नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। झीकते झांकते ठीक है, परेशान करते करते फाइनली बहुत अथक प्रयासों के बाद बार बार परेशान हो के जैसे तैसे करके जो है आपकी री एग्जामिनेशन की फाइनल आंसर की कल रात में रिलीज हो चुकी है। ठीक है, पहले ये लीक्ड फॉर्म में आई, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने अपने स्कोर मैच कर लिए थे। उसके बाद फिर फाइनली कल ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुके हैं। ठीक है, तो बड़ी खतरनाक परीक्षा चल रही है आप लोगों की। इस जून 2024 वाला अटेम्प्ट अपने आप में यादगार रहेगा सभी को, मुझे उम्मीद है। ठीक है, जितना तंग इस बार एनटीए ने किया, शायद तक कभी किसी को इतना तंग नहीं, इतना परेशान नहीं किया होगा। ठीक है, बट अब जब ये फाइनल आंसर की आई और उसमें कुछ चेंजेस मिले, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि फाइनल आंसर की में कुछ चेंजेस दिखे हैं। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली बीन ड्रॉप्ड। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बदले गए हैं इन वेरियस सब्जेक्ट्स। ओके, नॉट जस्ट इन पॉलिटिकल साइंस, सभी जगह, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीवेयर। ओके, हिंदी, इंग्लिश, सभी जगह कुछ कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हुए, कुछ के आंसर चेंज हुए और वहां से कुछ क्यूरियोसिटी आ गई है। ठीक है, तो वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स के स्टार्टिंग में बहुत सारे सवाल है। वैसे कल 2 दिन से मैं यही देख रहा हूं कि मैसेज लगातार आ रहे हैं सभी फैकल्टीज के पास, सभी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट्स मैसेज भेज रहे हैं कि बिकॉज जब फाइनल आंसर की से आपने स्कोर कैलकुलेट किया तो आपके मन में आया कि अब बिकॉज अब चेंजेस हुए हैं तो क्या उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे असर पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की सारी फैकल्टीज ने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोविजनल आंसर की के बाद कट ऑफ वीडियोस दिए थे कि हाँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस हिसाब से। बट उसके बावजूद भी, बिकॉज सीधी बात है, क्यूरियोसिटी होती है, किसी भी स्टूडेंट की होगी, एंग्जाइटी होती है, क्योंकि आप लोग बड़ी शिद्दत से मेहनत से पढ़ते हैं, तो वो घबराहट ऑटोमेटिकली आना है। मैं भी कल से देख रहा हूं लगातार मैसेज आए जा रहे हैं कि सर इतना स्कोर हो रहा है, एनी चांस, एनी चांस, एनी चांस। ये जो एनी चांस वाला वर्ड जो है ना, कि एनी चांस फॉर जेआरएफ, एनी चांस फॉर नेट, ये बहुत ज्यादा हर जगह वीडियोस में मैसेज है, टेलीग्राम पूरा भरा हुआ है इससे। सो मेरी बहुत इच्छा नहीं थी कट ऑफ में, बिकॉज कट ऑफ में वीडियो ऑलरेडी हम आपको दे चुके थे। बट क्योंकि लगातार आप लोगों की तरफ से सवाल आ रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा समझा देता हूं कि कट ऑफ पे सही में असर पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है चेंज होने का, और क्या कट ऑफ रह सकता है, थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सो आप सभी का स्वागत है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। और सबसे पहले इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम बात करें, सबसे पहले आप सभी को दशहरे के इस पर्व की, पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बस यही उम्मीद रखूंगा कि आप सभी को, मुझे पता है कि जिंदगी में बहुत सारी अड़चने आएंगी, जैसे कि इस बार पूरे सेशन में हुआ, बहुत सारी नकारात्मकता आई। ठीक है, तो ये एक दिन है जिसमें हम अपने आप से वादा कर सकते हैं कि जिंदगी में आने वाली नकारात्मकताओं को हम हराएंगे, उनको जलाएंगे और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे। बस ये थोड़ा सा वादा अपने आप रखिए, बिकॉज ये समस्या जो जिस प्रकार की दुविधाओं से आप सभी निकले हैं ना इस टाइम से, वो बहुत ही खतरनाक टाइम था। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि आपने इसमें सरवाइव किया, आपने इसके साथ लड़ा, पूरी हिम्मत के साथ लड़ा, और वो सकारात्मकता, वो संघर्ष आपके साथ हमेशा जीवन में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, आपने जो संघर्ष ये इस रिजल्ट को पाने में किया है, इस आंसर की को पाने में किया है, वो संघर्ष कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत मजबूत बनाएगा। तो बस पॉजिटिव रहिएगा, डरिएगा मत, आपने अपना काम कर दिया, रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मुख्य सवाल है कि क्या ड्रॉप्ड क्वेश्चन का कट ऑफ पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इस पर मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं। ड्रॉप्ड क्वेश्चन, आप सभी को पता है कि नेगेटिव मार्किंग वाला क्वेश्चन बेसिकली ये नहीं है। ठीक है, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो 90% प्लस स्टूडेंट जो है, ठीक है, 90% प्लस स्टूडेंट जो है पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, नाउ ड्रॉप्ड क्वेश्चन में कंडीशन क्या होती है कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन का मार्क्स किसको मिलता है? सिर्फ उन विद्यार्थियों को जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। ठीक है, अगर आपने कुछ भी ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, देन यू विल बी गेटिंग द मार्क्स। ओके, आपको अगर क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो आप सभी को बोनस मार्क्स मिलेगा, बट उनको नहीं मिलता जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, बिकॉज दिस इज अ लेटर इन द नोटिफिकेशन। ओके, मैं मन से नहीं बता रहा हूं, आप जाके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ही कोई क्वेश्चन अगर ड्रॉप हो रहा है तो मार्क्स मिलेगा, अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ अब ड्रॉप्ड क्वेश्चन का असर किसको पड़ता है? ठीक है, वो सभी पर इक्वली पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए किसी के पहले 70 मार्क्स हो रहे थे और 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए, तो उसके मार्क्स बढ़ के 80 हो जाएंगे, जिसके 80 हो रहे थे उसके 90 हो जाएंगे, जिसके 90 हो रहे थे उसके 100 हो जाएंगे, तो सबके इक्वली बढ़ेंगे ना। तो इट्स नॉट लाइक दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट योर सिलेक्शन। तो जिनका ऑलरेडी पहले की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके आसपास अगर क्वेश्चन सही थे तो उनको घबराने वाली बात नहीं है। आपका स्कोर ऑलरेडी उस लाइन में था, वो जो एवरेज कट ऑफ होता है उसकी लाइन में था, और आपका उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। बिकॉज जो जेआरएफ के लिए और नेट के लिए स्टूडेंट्स पिक होते हैं वो टॉप से होते हैं। ठीक है, वो नीचे से नहीं टॉप से होंगे। तो अगर टॉप 100 उनको लेने हैं तो वो टॉप 100 ऑटोमेटिकली, पहले अगर वो टॉप 100 पे डिसाइड हो रहा था तो अब वो 110 पे डिसाइड हो जाएगा। तो आपका पहले अगर 100 स्कोर था तो अब 110 हो गया ना, बिकॉज 5 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। सो ड्रॉप क्वेश्चन को लेकर चिंता मत कीजिए, इट इज गोइंग टू इक्वली इंपैक्ट द ओवरऑल स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स।
जिसने भी अटेम्प्ट किया सबका, और इसलिए कट ऑफ भी उस पर प्रभावित नहीं होगा। अगर आपका लेजिटिमेटली एक एवरेज स्कोर जा रहा था तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, जो जिन क्वेश्चंस के आंसर चेंज हुए उनका डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज हो सकता है कि पहले आपके 3-4, बिकॉज जैसे पॉलिटिकल साइंस में बात बताऊं मैं, शिफ्ट नंबर 1 में 6 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए, तो हाँ वहां पे आपको अपना स्कोर देखना पड़ेगा कि पहले आपने क्या लगाया था, अब फाइनल आंसर की में उसका आंसर क्या है, और उसके हिसाब से आपको अपना स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वहां एक माइनर डिफरेंस पड़ सकता है, बट ड्रॉप्ड क्वेश्चन का असर नहीं पड़ने वाला है। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, आइदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, वॉट एवर सब्जेक्ट, ओके, सभी के लिए ये चीज है। तो प्लीज ड्रॉप्ड क्वेश्चन को लेकर अननेसेसरी पैनिक मत होइए, ठीक है। मुझे पता है कि ये जो वक्त होता है ना, कि इट इज लाइक टाइम ऑफ एंजाइटी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ओके। सबको घबराहट होती है कि यार अब, और स्पेशली एनटीए तो आपको इस बार परेशान करने में बेस्ट अपना एफर्ट दे रहा है, ठीक है, फाइन, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस एनटीए अपनी तरफ से दे रहा है कि इतनी देर बाद फाइनल आंसर किया है, और उसके बाद आप बेसिकली जो रिजल्ट का पता नहीं है, तो वो एंजाइटी का जो दौर है ना, कि आपको हार्ट अटैक देने का पूरा बेस्ट प्रयास जो है एनटी की तरह किया जा रहा है। बट मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इतना घबराइए मत, आपने अपनी शिद्दत से मेहनत की है, जो भी जितनी अच्छी मेहनत की होगी उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, तो भरोसा रखिए खुद पे, ठीक है। इन छोटे छोटी व्यवधानों में ज्यादा परेशान मत हुए। और बाकी दूसरी बात, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाँ, जो लोग दिसंबर की तैयारी करना चाहते हैं वो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर किसी की इच्छा है कि दिसंबर की तैयारी, बिकॉज अभी दिसंबर वाला एग्जाम भी, ये वाला हो ही गया ऑलमोस्ट एग्जाम, रिजल्ट आने वाला है 1-2 दिन में, और उसके बाद आपका जो है दिसंबर की तैयारी में लगना है। तो अगर किसी का भी स्कोर इस बार सेटिस्फाई नहीं जा रहा है, फिर नेट हो सकता है, बट जेआरएफ की उम्मीद नहीं है, तो उन सभी से मेरी निवेदन है कि भाई एक बार अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज इस बार दिसंबर का जो एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्दी होगा, दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी में, ठीक है। तो आपके पास आराम से, जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे खींच लिया तो टाइम आपके पास है इनफ, 2-2.5 महीना 3 महीना तो सबके पास है, और अच्छे से अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। और इसलिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में भी अपनी तरफ से आप सभी का ध्यान रखते हुए बहुत लिमिटेड प्राइस पे, ठीक है, बहुत ज्यादा लिमिटेड प्राइस पे आपको सब्सक्रिप्शन देने का डिसाइड किया है, ठीक है, टिल द दिसंबर एग्जामिनेशन। जब तक आपका दिसंबर एग्जामिनेशन चलेगा सिर्फ 4,500 रुपए में पूरा, और उसमें पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स, पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स, सारे के सारे, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक पूरी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, सारी की सारी, जो भी वीक लगता है उसको कवर कर लीजिए जितना टाइम आपके पास है। और उसके बाद जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, जेआरएफ रिवीजन पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, ठीक है। तो रिवीजन के लिए जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स पेपर 1 पेपर 2, फाउंडेशन के लिए पेपर 1 पेपर 2 फाउंडेशन कोर्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो सब आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। बस ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा प्रद्युमन टी, और आपका जो दिसंबर में, अगर इस बार किसी भी कारण से अगर आपका सपना पूरा नहीं हो पाया, तो दिसंबर का जो एग्जाम होगा तो उसमें अपना सपना पूरा करके नेट जेआरएफ क्रैक करके मुक्ति पाइए इस एग्जाम से, और आगे की तैयारी प्रोफेसर बनने के लिए कीजिएगा, ओके। इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली टेक्स्ट बुक ऐप पे जाके ये कूपन कोड लगा के अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये ऑफर अभी कुछ ही दिनों के लिए, बिकॉज अभी दशहरा वगैरह चल रहा है तो इसलिए ऑफर है, बाकी इसके लिए समाप्त हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसके बाद बाकी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो भी हैं, जो उनके लिए एक बार मैं बता देता हूं कि कट ऑफ यही रहेगा जो पहले मैंने एक्सपेक्टेड बताया था, उसी के हिसाब से अपना स्कोर कैलकुलेट कर दीजिए। शिफ्ट नंबर 1 के लिए कैटेगरी वाइज, जनरल टू एससी कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड परसेंटेज सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे आपके आउट ऑफ 150, 150 में से कितने सवाल, और क्या अप्रॉक्स जा सकता है। और सिमिलरली फॉर द शिफ्ट नंबर 2 आल्सो, ओके, शिफ्ट नंबर 2 का भी अकॉर्डिंगली, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस, पेपर लेवल में डिफरेंस था शिफ्ट नंबर 1 और 2 में, सो अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत कट ऑफ में भी मेजर डिफरेंस वहां पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये शिफ्ट 2 का कट ऑफ है, एंड दिस इज शिफ्ट नंबर 1, ओके फाइन। सो एंड अलोंग विद दैट रिजल्ट का इंतजार आप लोग कर ही रहे हैं डेफिनेटली, तो रिजल्ट भी जल्दी आएगा। बाकी आपको अपडेट जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, सो स्टे कनेक्टेड ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग टेलीग्राम ग्रुप आल्सो, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, फाइन। एंड बाकी बस सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और आज दशहरे का दिन है, तो अपने अंदर जितनी भी नकारात्मकता है, एंजाइटी है, डर है, उसको थोड़ा सा उससे लड़िए। इतना आसान नहीं है उसको दूर भगाना, बट थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उससे लड़ सकेंगे, और अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हुए कि यस, व्हाटएवर यू हैव डन समथिंग गुड इन योर लाइफ, ओके, आपने जो भी किया अच्छा किया है। तो अगर वो अपने आप को सहलाते रहोगे कि हाँ हमने जो किया अच्छा किया है, तो ये जो झटके एंटी देना चाह रहा है, आपका बीपी बढ़ाना चाह रहा है, वो असर नहीं पड़ेगा। यू विल बी लाइक कि ठीक है, जो होगा हम उसके सामने खड़ेंगे, अगर हुआ तो खुशियां मनाएंगे, अगर नहीं हुआ तो दुख नहीं मनाएंगे, हम तैयारी करेंगे, संघर्ष के साथ लड़ेंगे, और अगला दिसंबर में अपना हक पाकर रहेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, डटे रहना,
जितना हो सकेगा आपने प्रयास किया है, बाकी जो भी होगा उसको उस रिजल्ट को स्वीकार कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।